श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है और कब करना है कैसे करना है सारे कुछ इस वीडियो आप सभी को बताऊंगा। तो आगे इस वीडियो के अंदर बने रहिए। और कैसे करना है ये उपाय और इस उपाय को कैसे करना है ये सारे कुछ बताऊंगा। और ये जो 2 दीपक वाला जो उपाय है ये आपको कैसे लगाना है, मेरे पर लिखा है गोल बत्ती लंबी बत्ती। तो ये सारे कुछ इस उपाय के अंदर मैं बताऊंगा। और ये जो सहयोग है बहुत ही बड़ा सहयोग लगा हुआ है। तो इसे इस दिन आपको ये जो उपाय है करना है, ठीक है। तो आप सभी को जरूर से ये कर लेना है ये उपाय। तो कैसे करना है सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा, ठीक है। तो हम सबको पता है कि आज है 25 मई यानी कि महाशिवरात्रि का बहुत पावन सा दिन ये, ठीक है। तो आप सभी को हम सभी लोग को आज 2 दीपक लगाना होगा, ठीक है। तो आज बहुत स्पेशल डे है तो आपको 2 दीपक लगाना है और वो भी चावल के दाने सामने। बहुत ही अलग से उपाय है, समझ लीजिएगा। आप अपने घर पे बहुत ही खुशियाँ को ला सकते हैं। देखो इस उपाय को मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन तो आपको अगर ये उपाय जानना है तो दोबारा मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है। तो आप सभी को ये जो उपाय है ये 25 मई महाशिवरात्रि के महा उपाय, ठीक है। आज रात चावल के साथ सब 2 दीपक अपने अपने घर पे जला लेना। और ये जो आपकी मनोकामना है ये आपकी सारी मनोकामना विशेष पूरी होगी। और जो आपके परिवार में दुख है कष्ट है वो सारे को आपके परिवार में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ये उपाय जो है ज़रूर से आप सभी लोग करिएगा। तो करना ज़रूर है। आप सभी को कैसे करना है सारे कुछ इस वीडियो के अंदर के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो आप ज़रूर से ये जो उपाय है करिएगा। तो आगे यही, अगर आपको कुछ उसमें समझ में नहीं आता है नीचे को सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। और वीडियो को स्किप करके मत देखिए क्योंकि फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आपको होगा कि ये उपाय हमसे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इसे 4 उपाय बताऊंगा, चारों में से आप कोई सा भी अपनी मर्जी से एक उपाय कर सकते हैं, दीपक वाला भी कर सकते हैं। जो पहला उपाय मैं बताऊंगा उसके वो जो दीपक का कब जलाना है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर से मैं बताऊंगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ आगे आखिरी तक इस वीडियो के अंदर बने रहिए, ठीक है। तो यही सब है। तो आगे आप ज़रूर से बने रहिएगा कैसे करना है आप सभी लोगों को। तो ये जो उपाय है ये बहुत ही विशेष उपाय है। और आपको 2 दीपक के साथ एक चावल का दाना भी जलाना है। और अगर आप और मेरे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे पास पहली बार सुन रहे हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मेरे पास पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी को कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। मतलब कि ये जो उपाय है ये आपको करना कहाँ पर है तो ये भी इसके अंदर बताऊंगा। और इन चारों उपाय जो करना है आपको एक एक उपाय आप सभी को ज़रूर कर लेना है। और आज महाशिवरात्रि भी है तो आप सभी को ज़रूर से ये उपाय करना है, ठीक है। तो आगे से बने रहिए इस उपाय के अंदर। तो अब मैं बताऊंगा कैसे करना है उसी को ये जो उपाय है। तो ये जो उपाय है ये आप सभी को आज रात में करना है चावल के साथ, ठीक है। तो ये सारे कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। 25 मई आज की महाशिवरात्रि का बहुत पावन सा दिन है। और ये वही दिन है जिस दिन भोले शंकर और माता सती का मिलन का दिन है। मतलब ये जो वही दिन था जो माता सती का और भोलेनाथ का मिलन का दिन था। तो आप सभी लोग इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से ये करिएगा। तो आगे और बात करते हैं कि आप सभी लोग को आज 2 दीपक अपने घर पे लगाना है। देखो नॉर्मल डेज पे हम एक ही दीपक लगाते हैं, लेकिन आज एक बहुत स्पेशल सा दिन है। तो आप सभी को 2 दीपक अपने घर पे लगाना है और वो भी चावल के दाने के साथ में। बहुत ही अलग सफाई है, बहुत ही आसान सफाई है, समझिएगा, जिससे आपके अपने घर पे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ को ला सके, ठीक है। तो वैसे तो इस उपाय को मैं पहले बता चुका, लेकिन जब स्पेशल डे आता है तो हर चीज़ों को याद दिलाता हूँ, ठीक है।
तो आप सभी को इस चीज़ का याद हो गया। तो अब इस चीज़ को क्या करना है, अब आपको ये दीपक कैसे जलाना है तो ये भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो बस आप आगे बने रहिए। तो अब ये जो दीपक है ये आप सभी को कैसे जलाना है, कहाँ पे जलाना है ये बताऊंगा। और 2 दीपक के अंदर कौन सी बत्ती लगाने, क्या घी डालना है या सरसों का तेल या तिल का तेल, ये सारे कुछ इस उपाय के अंदर बताऊंगा। चावल कहाँ पे रखना है और दीपक किस स्थान पे जलाना है ये भी मैं बताऊंगा, और कितने बजे जलाना है ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज रात में आप सभी को ये दीपक है जलाना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दीपक पे। तो आपको 2 दीपक मिट्टी का लेना है। ठीक है, विशेष दिन है, विशेष तिथि है, तो आप सभी को एक चीज़ का और ध्यान रख देना है। 2 के 2 दीपक जो आप लगाओगे, पहले तो कोशिश करेंगे वो दीपक पुराना हो। मैंने आपको बता दिया जितना भी पुराना दीपक होता है उस दीपक से जलाने का महत्व और उस दीपक की ताकत उतनी ही बढ़ती है। तो बार बार दीपक को नया नहीं लेना चाहिए। जब कोई व्रत आए, त्योहार आए, तो वहाँ पर दीपक को, बट नॉर्मल डेज में अगर आप दीपक इस्तेमाल कर रहे हो, लगा रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप बार बार नया दीपक लो। ठीक है, पुराने दीपक को ही लेना। जो दिया आपने लिया है उन दोनों के दोनों दीपक में क्या डालोगे, आपको घी ही डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल डे पे हम उपाय कर रहे हैं, तो इसलिए दीपक के अंदर क्या डालेंगे, घी डालेंगे। ठीक है, घी तो हमने डाल दिया। अब बातें कर लेते हैं ये जो दीपक हम लगाएंगे कहाँ पे। 2 दीपक हम लगाएंगे। ऐसा पहला काम करेंगे, आप लोग को पहला दिया लगाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो महादेव का शिवलिंग के पास में जो दीपक लगाओगे, तो पहले थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे रखेंगे और उसके बाद में उस काले तिल को ऊपर दीपक को रख देंगे। इसमें बत्ती हम कौन सी लगा रहे हैं बताओ, गोल बत्ती इसमें हम लगा रहे हैं। जब गोल बत्ती आप लगा दोगे तो आप इस दीपक को क्या करोगे, प्रज्वलित करोगे, इस दीपक को जलाओगे। जब आप आज के दिन अगर आप इस काले तिल के ऊपर दीपक को जलाओगे तो तुम ऋकेश्वर महादेव के नाम ध्यान करना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, इसका स्मरण करोगे, तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए तुम दीपक को जला देना। ठीक है, दीपक जब जल जाएगा तो जलते हुए दीपक के अंदर आपने परिवार की उन्नति और परिवार की तरक्की के लिए थोड़ा सा काला तिल दीपक के अंदर भी डाल देना। ठीक है, पहला दीपक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा दीपक लगाते हैं। आपको पता होगा, आप पूज्य गुरु जी की कथा ध्यान से सुने होंगे, उन्होंने हमेशा एक बात कहा है कि जब आप घर में तरक्की ना हो, चाहे वो तरक्की पैसे को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, आपके घर के प्रॉब्लम्स को लेकर के हो, तो बेल पेड़ के नीचे जाओ और पहले चावल का एक दाना, कुछ दाने, मतलब 1 2 4 दाने क्या करो, ज़मीन पे गिराओ। उसी चावल के दाने के ऊपर दीपक रख दो। हमने जो पहला दीपक लगाया है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, तो कौन सा लगाया है, गोल बत्ती का। ठीक है, गोल बत्ती का आपको यहाँ पे दीपक लगाना है। 2 दीपक हम लगाने वाले हैं। घी का कहाँ पे, बेलपत्र के नीचे वो लगाएंगे लंबी बत्ती का। ठीक है, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बत्ती का। एक गोल बत्ती का, एक लंबी बत्ती का। जो दीपक की बत्ती होगी वो साउथ डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी डायरेक्शन में बत्ती आप लगा सकते हो। ठीक है, बत्ती लगाने के बाद में माँ सती का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाओगे। जब आप दीपक को जलाते हो, जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल डालने से हमारे घर में बहुत सारी सुख शांति आती है, समृद्धि का वास होता है, माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और हमारे घर में तरक्की बहुत होती है। ठीक है, दीपक के अंदर चावल का दाना डाल देना। ठीक है, और यहाँ पे हमने पहला उपाय समझ लिया है। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने लोग दूसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय मैं आपको, ये उपाय जो दूसरा उपाय है ना, मैंने आपको कई बार बता चुका, लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। आप अपने घर से किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर पाए। देखो, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है मैक्सिमम घरों की, क्योंकि इनके घर में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, लोग डिफरेंस में रहते, परेशान में रहते हैं। तो आप सभी लोग को इस उपाय को करना है जिससे आपकी घर की लड़ाइयों को ख़त्म कर पाओ। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला, आप लोग को लाल चंदन चाहिए होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लाल चंदन के बाद में अब हमें अपने घर पे क्या चाहिए बताओ, मिठास। तो मिठास कहाँ से आएगी, शहद से। तो इसीलिए हमें से थोड़ा सा शहद भी लेना है। शहद को लेंगे, लाल चंदन को लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल को भरेंगे और जल के अंदर गंगा जल भी ज़रूर डाल देना।
ठीक है, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, देखो शिवलिंग पे एक स्थान होता है जिसे हम हस्तकमल बोलते हैं। काफ़ी लोग इसे क्या बोलते हैं, कटी भाग भी बोलते हैं। तो वही जो कटी भाग आपको, उसी कटी भाग पर आपको सबसे पहला काम करना है, जो आपके शहद है उस शहद का लेपन कर दोगे। ठीक है, जब आप शहद का लेपन कर दोगे तो किसका ध्यान करेंगे, आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है, आपके घर में झगड़े करता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, कर लिए। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो लाल चंदन है, जब आप उस लाल चंदन को लेकर के लेपन करोगे तो वहाँ पर आशुतोष महादेव का स्मरण करना। मैं दोबारा बोलो, जब आप लाल चंदन का लेपन करोगे तो आप सभी लोग आशुतोष महादेव का स्मरण करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपके पास में होगा जल। उस जल को शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके माता के हस्तकमल पे, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, वहाँ पे गोल गोल अगर आप श्री शिवाय नमः धम का जप करते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं, आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आप सब अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े हो करे तो अगर कोई ही एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति है वो एटीट्यूड में आकर के अपने आप को बहुत हम बनने की कोशिश कर, उनसे जबान ना लड़ाए, उनसे बात करने की कोशिश ना करे। जितना भी आप अपने को प्रूफ करोगे सच साबित करने में, लड़ाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, रिश्तों को संभालना से झुकना सीखो। चाहे एक बार झुकना पड़े तो चाहे 10 बार झुकना पड़े, लेकिन झुकना सीखो। ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ठीक है, ध्यान रखो। दोनों उपाय की बात करते अब आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र करना है एक छोटे से उपाय के साथ हमें, लेकिन कैसे कहाँ पे सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करो वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को, जी सा उपाय है तो, लेकिन उससे पहले ठीक है, अगर तो आप सभी तो ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर बताना। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा ये उपाय। ठीक है, तो आगे बात करते हैं तीसरे उपाय की। हम यहाँ पे क्या दिखाए थे, चावल का दाना लेना है। अब ये हमें किसी भी प्रकार के कष्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत नॉर्मल सा, बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको थोड़ा सा चावल का दाना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चावल का दाना लीजिएगा। इसके साथ में आपको लेना एक चुटकी काला तिल, और फिर आपको लेना तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो, जो काला तिल दिखाए काला तिल दिखाओ। चावल के दाने को नहीं डालेंगे, इस कलश को उठाना है। जहाँ पे भी पीने पानी का पानी रखते हो शाम के टाइम के या रात के टाइम पे, चावल का दाना दीप पहले ज़मीन पे रखेंगे, फिर चावल के दाने के ऊपर इस कलश को रख करके अपने आरो मटके परिंदे के पास में रख करके पूरी रात रविवार को छोड़ देना। नहीं दे पड़ेगा मंडे उस कलश को उठाना, पूरे घर में घूम लेना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने से घर में कष्ट नहीं आती। और उसे बेल पेड़ के नीचे डाल देना, जिससे आपको उपाय का फल बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। हमें सबसे आखिरी और आसान से उपाय की, ये जो उपाय बहुत ही आसान है, जब ये दिन आता है उपाय बताता हूँ। मात्र इस उपाय के लिए एक बेलपत्र चाहिए, आप इससे अपनी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरी करवा सकते हो। वो एक बेलपत्र लेंगे, एक तांबे को लोटे में जल भरेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास चले जाएंगे। सबसे पहले काम करेंगे, उस बेलपत्र को पहले टच करवाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, कहाँ पे टच करवाना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे सबसे पहले आपको टच करवा देना है। टच करवाना माता हस्तकमल, और फिर चढ़ा देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और लास्ट में एक लोटा जल माता चढ़ा देने से हमारे फैमिली में जिसकी भी इच्छा अधूरी रहती है, वो इच्छा आप सभी की जरूर से पूरी होगी। 3 जगहों पे स्पर्श करवाना, पहले माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और फिर वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। ठीक है, तो करके देखिएगा ये सारे उपाय। ठीक है, अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर लोग जरूर से नीचे क्वेश्चन में आपसे लोग पूछ सकते हैं। तो चारों के चारों उपाय मैंने आपको बता दिए, जो कि आपसे लोग इसमें से कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा। अगर आप फिर से कह रहे हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे क्वेश्चन में आपसे लोग पूछ सकते हैं। और
मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।